मोहन काका और उसका भांजा सोहन दोनों ही अपने छोटे से गांव शांतिपुर से राजनगर के लिए निकले थे। सोहन को वहां एक छोटी सी नौकरी की संभावना थी। सर्दियों की एक शाम थी। हवा में शीतल था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। अंधेरा जल्दी ही छा जाने वाला था। अरे काका, ये बैल तो मुझसे भी ज्यादा आलसी हैं। कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं। सुबह तक पहुंच भी पाएंगे? मोहन काका ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। हंसी ले ले बेटा, पर ये बादल कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। बारिश और फिर इस जंगल का रास्ता रात के समय ठीक नहीं है। बारिश आएगी तो क्या, भीग जाएंगे, नहा लेंगे। गर्मी के मौसम में ठंडक ही तो मिलेगी। सोहन हंसा। वह जवान था और उसे हर चीज में मजा दिखाई देता था। मजा? सोहन, तुझे होश कब आएगा? तू हर बात को हंसी मजाक में उड़ा देता है। ये जगह खेल तमाशे की नहीं है। ये जंगल सालों से सुनसान पड़ा है। कहानियों में तो यह तक कहते हैं कि इस रास्ते पर एक पुरानी हवेली है, हवेली शीश महल, जो कि... अरे काका, अब आप भी वही दादी माँ वाली बातें करने लगे। भूत प्रेत? सच कहूं तो आपकी बातें सुनकर मुझे डर के बजाय हंसी आ रही है। उसी समय आसमान में बिजली कड़की और एक जोर का गरज सुनाई दिया। दोनों ने ऊपर देखा। बादल अब गहरे नीले रंग के हो चुके थे। काका, ये तो लगता है बुरी तरफ बदल रहा है। कहीं हम फंस ना जाएं। मैंने तुझे पहले ही कहा था जल्दी निकला कर, पर नहीं, तुझे तो बातें बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब देख, ये बैल भी बार बार रुक कर चल रहे हैं, जैसे इन्हें भी रास्ता पसंद न आ रहा हो। बारिश शुरू होने से पहले हमें कोई ठिकाना ढूंढना होगा। काका देखो, वहां दूर कहीं रोशनी झलक रही है। कोई इमारत लगती है। हाँ, लगता तो है, पर वो हवेली शीश महल ही होगी। कहीं और तो कोई इमारत है नहीं इस इलाके में। तो फिर चलिए ना, वहीं कम से कम छत तो मिलेगी। रुक सोहन, जंगल के बीच में इतनी बड़ी हवेली, गांव बस्ती तो दूर दूर तक नहीं। यह कुछ अजीब है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें जमीन पर इतनी तेज गिर रही थी जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। रास्ता कीचड़ में बदल गया और बैलों को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। काका, इस तेज बारिश में जंगल में भटकना खतरनाक होगा। हवेली में ही चलते हैं। आपकी भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा करते रहे तो ठंड और बारिश में यहीं बीमार पड़ जाएंगे। मोहन काका ने एक लंबी सांस ली। बारिश और अंधेरे के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, चलते हैं, पर सावधान रहना। बैलगाड़ी को हवेली की तरफ मोड़ते हुए वे दोनों उस विशाल अंधेरी संरचना के करीब पहुंचे। बाहर से देखने पर हवेली बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी दीवारें जगह जगह से टूट फूट गई थी और खिड़कियों में से अंधेरा झांक रहा था। तभी एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कौन हो तुम? एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में लालटेन थी हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और छिद्रनी लग रही थीं। मोहन काका ने हाथ जोड़े। हम मुसाफिर हैं, बारिश में फंस गए हैं। क्या हम एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? बूढ़े ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। मैं कालू इस हवेली का चौकीदार हूं। अंदर आ जाओ। बारिश में बाहर रुकना ठीक नहीं। यह हवेली मेहमानों का स्वागत करती है। उसके बोलने का अंदाज कुछ अजीब था। सोहन ने मन ही मन सोचा, शायद बूढ़ा हो गया है। वे दोनों अंदर घुसे तो सामने एक विशाल हॉल था। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। चौकीदार ने अपनी लालटेन ऊंची करते हुए कहा, मैं तुम्हें तहखाने का रास्ता दिखाता हूं, वहां सुरक्षित रहोगे। मोहन काका ने तुरंत आपत्ति की। तहखाना? क्या ऊपर कोई कमरा नहीं है? ऊपर ठीक नहीं है। तहखाना सबसे सुरक्षित जगह है। वहां कोई परेशान नहीं करेगा। चलिए काका, कम से कम छत तो है। चौकीदार उन्हें एक संकरे रास्ते से ले गया जो नीचे की तरफ जा रहा था। तहखाने का कमरा बड़ा और नम था। एक कोने में पुराना चारपाई पड़ी थी। आराम करो, सुबह तक बारिश रुक जाएगी। पर एक बात याद रखना,
रात में चाहे कुछ भी सुनाई दे, इस कमरे से बाहर मत निकलना। हवेली सोती नहीं है। यह कहकर वह लालटेन लेकर चला गया और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। काका, ये चौकीदार कितना अजीब है, तहखाने में क्यों ठहरा रहा है? मोहन काका ने चारों तरफ नजर घुमाई। मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही सोहन। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। थोड़ी देर बाद सोहन सो गया, पर मोहन काका की आंखों में नींद नहीं थी। वे जागते रहे, हर आवाज को सुनते हुए। आधी रात के करीब उन्हें ऊपर से पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। फिर एक हल्की सी संगीत की आवाज आई, कोई पुराना गीत। मोहन काका की सांसें तेज हो गई। उन्होंने सोहन को जगाने की कोशिश की, पर वह गहरी नींद में सोया रहा। तभी तहखाने के बाहर वाले रास्ते से एक और आवाज आई, बच्चों के हंसने की आवाज। मोहन काका का दिल जोरों से धड़कने लगा। चौकीदार की चेतावनी याद आते ही वे चुपचाप बैठे रहे। अचानक सोहन की आंख खुल गई। काका, क्या आवाजें आ रही हैं? चुप रहो बेटा, बाहर मत निकलना। पर सोहन के जवान मन में जिज्ञासा हावी हो गई। वह उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुक जा सोहन। काका ने कहा, पर सोहन नहीं रुका। वह दरवाजा खोलकर बाहर झांका। रास्ते में अंधेरा था, पर दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, और उस रोशनी में उसे कुछ परछाइयां दिखी, छोटे छोटे बच्चों की तरह, जो हंसते खेलते दिखाई दे रहे थे। सोहन मंत्रमुग्ध सा उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। मोहन काका ने देखा तो वे भी उसके पीछे भागे, पर जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचे, रोशनी और आवाजें गायब हो गईं। सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, बाहर मत निकलना। चौकीदार वहां खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी और डरावनी लग रही थीं। यहाँ क्या चल रहा है? हवेली अपने अतीत को जीती है बेटा, और आज वह नए मेहमानों का स्वागत कर रही है। उसने लालटेन ऊपर उठाया। अचानक चारों तरफ से बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। मोहन काका और सोहन ने देखा कि वे परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रही थीं। भागो। दोनों तहखाने की तरफ भागे, पर रास्ता बदल गया था। जहां पहले एक ही रास्ता था, अब कई गलियारे दिखाई दे रहे थे। चौकीदार की हंसी पीछे से आ रही थी। दौड़ो, खेलो, हवेली तुम्हें अपने में समा लेगी। वे दौड़ते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और ऊपर की तरफ भागे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। वह बंद था। चौकीदार नीचे से आ रहा था। उसके पीछे पीछे परछाइयां, जो अब और स्पष्ट होती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे, पर उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पीले। हमें जाने दो। सोहन चिल्लाया। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दो, पर हवेली ने तो तुम्हें अपना बना लिया है। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, हमारे साथ। तभी मोहन काका ने एक भारी सा बर्तन उठाया और हवेली के एक बड़े शीशे पर जोर से मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। उस टूटे हुए शीशे से होकर वे दोनों बाहर कूदे। बारिश अब भी जारी थी। वे दोनों भीगते हुए कीचड़ में भागते हुए जंगल में लौट आए। पीछे से चौकीदार की आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम लौट कर आओगे। हवेली हमेशा अपने मेहमानों का इंतजार करती है। कई घंटों की भागदौड़ के बाद सुबह की पहली किरण के साथ मोहन काका और सोहन एक छोटे से गांव में पहुंचे। वे दोनों हाँफ रहे थे। गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान थी। दुकानदार ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। अरे भाई, कहां से आ रहे हो इस हालत में? पानी, पहले पानी दो। दुकानदार ने उन्हें पानी दिया, फिर पूछा, तुम लोग रात कहाँ थे? कहीं उस जंगल में तो नहीं फंसे थे? हम हवेली शीश महल में रुके थे। यह सुनते ही दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। तुम वहां रुके थे और जिंदा वापस आ गए? हाँ, पर मुश्किल से। वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। एक चौकीदार है और बच्चों की आत्माएं। कालू? वो कोई चौकीदार नहीं है भाई, वो तो खुद उस हवेली का मालिक था। सालों पहले की बात है।
मालिक? हाँ, कालू सिंह, एक अमीर जमींदार। उसने वह हवेली बनवाई थी, पर वह बच्चों का शिकारी था। गरीब बच्चों को पकड़कर हवेली में लाता और फिर कभी बाहर नहीं निकलने देता। कहते हैं वह उन्हें हवेली के तहखाने में कैद करके रखता था। मोहन काका और सोहन एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन गांव वालों को पता चला। वे हवेली पहुंचे। कालू ने दरवाजा बंद कर लिया। गुस्साई भीड़ ने हवेली में आग लगा दी। पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। कालू और वो सारे बच्चे कभी बाहर नहीं आए। पर हवेली तो अब भी खड़ी है। हाँ, शायद उनकी आत्माएं अब भी वहीं हैं। कालू अब भी नए मेहमानों का इंतजार करता है ताकि वह उन्हें भी अपनी हवेली का हिस्सा बना सके। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा बच निकले। हमने तो बच्चों की परछाइयां देखी, वे हंस रहे थे। वे बच्चे अब भी वहीं फंसे हैं और कालू उनका रक्षक बना हुआ है। तुमने जो देखा वो उस रात का पुनरावृत्ति थी जब वह हवेली जल रही थी। सोहन कांप उठा। काका चलिए यहां से। दुकानदार ने आखिरी बात कही। और एक बात, जो भी उस हवेली से बचकर निकलता है, कालू उसे वापस बुलाता है। वह मानता है कि हवेली से बचकर निकला हुआ कोई भी व्यक्ति उसकी संपत्ति है। तुम्हें सावधान रहना होगा। मोहन काका और सोहन ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और राजनगर की तरफ चल पड़े। पर अब हर पल उन्हें लगता कि पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। हर पेड़ की परछाई में उन्हें कालू का चेहरा दिखाई देता। राजनगर में नौकरी शुरू करते ही सबको लगा था कि सोहन अब एक नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन रातें उसके लिए डर बन चुकी थीं। सोते ही वह हर रात उसी खंडहर शीश महल हवेली को देखता। टूटी दीवारें, अंधेरा गलियारा और बच्चों के रोने की आवाजें। हमें आजाद करो। नींद खुलने के बाद भी आवाजें दिमाग में गूंजती रहती। सोहन को समझ नहीं आता कि यह सपना है या किसी की सच्ची पुकार। अगली सुबह डरते हुए उसने मोहन काका को फोन किया। काका ने शांत आवाज में कहा, हवेली का नाम लोगे तो हवेली सपनों में आएगी। ये सब दिमाग का खेल है। पर सोहन समझ चुका था यह खेल नहीं है, कोई मदद मांग रहा है। उस रात सपना और साफ था। चारों तरफ खड़े बच्चे, सफेद चेहरे, लाल आंसू भरी आंखें। कालू की हड्डियां तहखाने में हैं, उन्हें जला दो, तभी हम आजाद होंगे। सोहन कांप कर उठ बैठा। डर था, पर अब वह भागने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया, सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। अगली शाम वह अकेला शीश महल हवेली पहुंच गया। जंग लगे दरवाजे, टूटी दीवारें और अंधेरा, जैसे हवेली उसे घूर रही हो। अंदर कदम रखते ही अजीब सन्नाटा और ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई। आखिर वह तहखाने के पास पहुंचा। अंधेरे कमरे के बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक कंकाल पड़ा था। गले में सोने की चेन चमक रही थी। सोहन ने दिया जलाना चाहा, लेकिन फू की आवाज के साथ बुझ गया। अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। वहीं कालू खड़ा था। काली जली हुई त्वचा, टेढ़े हाथ और नफरत से भरी आंखें। उसकी भारी आवाज गूंजी, ये हवेली मेरी है, जो इसमें आएगा वो भी मेरा। बच्चों की परछाइयां फिर दिखाई दी। इस बार वे रो नहीं रही थी, बल्कि विनती कर रही थी। हड्डियां जला दो जल्दी। सोहन ने कांपते हाथों से पेट्रोल निकाला और कंकाल पर डाल दिया। कालू दहाड़ा, रुक जा, यह सब मेरा है। लेकिन सोहन अब नहीं रुका। उसने माचिस जलाई और चबूतरे पर फेंक दी। कंकाल आग में जल उठा। दीवारें कांपने लगीं। बच्चों की परछाइयां रोशनी में पिघलने लगी, जैसे उनकी आत्माएं मुक्त हो गई हों। कुछ ही पलों में कालू धुएं में बदलकर गायब हो गया। हवेली एकदम शांत हो गई। सोहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। बस कुछ कदम दूर था कि अचानक जमीन कांपने लगी। हवेली जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। सोहन दौड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही वह अपने आप जोर से बंद हो गया। सोहन ने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला।
पीछे से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी। तुमने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरे श्राप को नहीं। सोहन मुड़ा। कालू फिर सामने था और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसने अपना हाथ सोहन के सीने पर रखा। बर्फ जैसी ठंड पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही सेकंड में सोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची थी। सुबह गांव वालों को सोहन की लाश मिली। उसके चेहरे पर वही आखिरी डर जमा हुआ था, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं, रात में हवेली की टूटी खिड़की पर 2 परछाइयां दिखती हैं, एक बच्चे की और उसके साथ सोहन की। और हवेली हर रात आज भी फुसफुसाती है। जो इसमें आएगा वो भी मेरा